किसी को बदनाम करना हो तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के वीडियो बनाकर दूसरों को बदनाम कर देते हैं। एक ऐसा ही वीडियो दोस्तों आपने देखा होगा श्री इंद्रेश महाराज जी का। इंद्रेश महाराज जी का वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी छा रहा है। वो वीडियो दोस्तों उनकी शादी को लेकर बहुत से लोग ट्रोल कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बातों पर हम प्रकाश डालते हैं। बात ये हो जाती है कि मोह माया को लेकर, शादी ब्याह जो जयमाला होते हैं रात में, उसको लेकर, और इंद्रेश महाराज जी ने अपनी कथा में ये सब बातें कही है और बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी कथा में दर्शकों को समझाने के तौर पे कही है। लेकिन दोस्तों अब इसका मतलब ये नहीं कि जब शादी ब्याह हो तो वो चली आ रही परंपरा उसको हम तोड़ दें। ऐसे ही हुआ इंद्रेश महाराज जी की शादी में। इंद्रेश महाराज जी की शादी में क्या होता है कि वो जब अपनी शादी करते हैं तो सारी चीज़ें रात में ही होती है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि इतना डेकोरेशन होता है और दिन में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो उनकी बारात रात में आती है, जयमाला भी रात में होते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी शुभ कार्य होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं, मतलब कि ये कह सकते हैं कि प्रभात की बेला में होते हैं और उसी बेला के अंतर्गत शादी ब्याह की जाती है जिसके हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ विधि विधान से, और वहाँ पर ऑलरेडी ही इतने विद्वान पंडित और सभी लोग उपस्थित थे, सभी लोग इस बात को गाइड करते हुए जाए थे और उनको पता है कि शादी ब्याह कैसे कराई जाती है। लेकिन वीडियो बनाने वाले और ट्रोल करने वालों को ये बातें पता ही नहीं होती हैं कि वो क्या बोले और क्या नहीं बोले। चलिए दूसरी बात हम लेके आते हैं। अब दूसरा वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है कि जो शिप्रा जी हैं ये उनकी दूसरी शादी है। मतलब इंद्रेश महाराज जी ने जिसके साथ शादी करी है उसकी ऑलरेडी ही शादी हो चुकी है। अब ये सोचने वाली बात है कि लोग किस तरह कंटेंट बना रहे हैं। अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो इनकी कास्ट है, जो इनकी जाति है, वो एक्चुअली में दोस्तों जाति शर्मा है ही नहीं, ये एक प्रकार के भावा हैं। और भावा दोस्तों जो जाति होती है वो एक प्रकार से अरोड़ा और खत्री के अंतर्गत आती है और सिख समाज के लोग भी भावा लिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शर्मा से भावा हो जाए। एक्चुअली में शिप्रा शर्मा ही है। उनके पिताजी पूर्व डीएसपी रह चुके हैं, वो भी हरीश शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, लोगों ने जब वहाँ पर जानकारी ली और सब कुछ पता किया तो मालूम पड़ा कि भाई साहब वो शर्मा ही है। अब लोगों ने तरह तरह के बात करना शुरू कर दी। अब ये भी कहा जा रहा है कि शिप्रा शर्मा की शादी ऑलरेडी सितंबर 2022 में हो चुकी है और जिनके साथ शादी हुई उनका नाम है अनमोल शर्मा। अनमोल शर्मा जी के साथ इनकी शादी हुई थी और 2023 में इनका डिवोर्स भी हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके चलते इन्होंने सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट थे जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इनको उड़ा दिया और फिर नए तरीके से सब कुछ इन्होंने क्रिएट कर लिया। अब बहुत सारी बातें लोगों के मुंह से निकलती रहती है, लेकिन एक्चुअल में सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि ये सारी बातें बेतुक है, एक प्रकार का दोस्तों कंटेंट है और अपने आप को वायरल करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये तरह का कंटेंट बनाया जाता है और लोगों को बदनाम करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है। इंद्रेश महाराज जी वैसे दोस्तों बहुत अच्छे कथावाचक हैं। अगर हम प्रेमानंद महाराज जी और इंद्रेश महाराज जी को लें तो दोनों में एक ही समानता देख सकते हैं, क्योंकि इंद्रेश महाराज जी बहुत दिल से समझाते हैं और दिल से बोलते हैं, वहीं प्रेमानंद महाराज भी दिल से बोलते हैं और दिल से समझाते हैं। बस बात यह है आपके समझने की।